लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस पर गहराया संकट, नहीं मिल रहे चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी। सोनिया राहुल के साथ लगातार चल रही चुनाव को लेकर सीईसी की बैठक, हर बार रिजल्ट हो रहा जीरो। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी बीजेपी के आगे फेल होती दिख रही है कांग्रेस। अब भविष्य को लेकर होने लगी चिंता। अगर आपको हमारा किया गया काम पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्यसभा में यूपी से कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है। यूपी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी राज्यसभा में राजस्थान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यूपी विधान परिषद में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं रह गया है। इसके बावजूद ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस पूरी तरह से शक्ति विहीन हो गई है। वजह यूपी की विधानसभा में अब भी उसके 2 विधायक हैं। पर इस कड़वी हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कभी लोकसभा की 85 सीटों में से 83 सीट जीत कर इतिहास रचने वाली कांग्रेस के पास आज यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एक भी सिटिंग सांसद नहीं है। पार्टी लगातार अपना जनाधार खोती जा रही है। एक एक कर हर तरह के प्रयोग और समझौते कर चुकी पार्टी 80 सीटों वाले राज्य से आजादी के बाद सबसे कम सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की हैसियत में आ गई है। उसे समाजवादी पार्टी के जूनियर साथी की हैसियत में रहकर यहाँ चुनाव लड़ना पड़ रहा है। यही नहीं, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने इस बार रायबरेली के मैदान से खुद को बाहर कर लिया है। वहीं कांग्रेस का चेहरा और सपा के साथ 2 लड़कों का साथ पसंद है, जैसा प्रयोग दोबारा आजमा रहे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी से हारने के बाद अमेठी के मैदान में लौटते नजर नहीं आ रहे हैं। पार्टी की आखिरी उम्मीद प्रियंका गांधी वाड्रा ने राष्ट्र महासचिव और यूपी प्रभारी के तौर पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसा भावनात्मक प्रयोग आजमा लिया। पर प्रदेश के कांग्रेसियों की लाख मनुहार के बाद भी वो यूपी से चुनाव लड़ेंगी अभी तक साफ नहीं है। बेहद कठिन दौर से गुजर रही कांग्रेस इस चुनाव में यूपी से अपनी मौजूदा संख्या 1 को आगे बढ़ा पाएगी तो कितना, या 1977 और 1998 वाला शून्य का इतिहास दोहराएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। 1977 और 1998 में प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका था। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 80 में से 67 सीटों पर रायबरेली में सोनिया गांधी की सीट जीत पाई थी। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी परंपरागत अमेठी सीट केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी से हार गए थे। प्रदेश की अधिकतम सीटें जीतने का रिकॉर्ड बनाने वाली कांग्रेस की सियासी हैसियत का अंदाजा सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि प्रदेश में सबसे नजदीक 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में उसके सिर्फ 2 विधायक ही जीत पाए। पार्टी का जनाधार मात्र 2% वोट तक सिमट गया। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जो 17 सीटें कांग्रेस को मिली, पिछले चुनाव में उनमें से कई सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इन सीटों पर अमरोहा, गाजियाबाद, फतेहपुर सीकरी, झांसी, बाराबंकी, इलाहाबाद, महाराजगंज, देवरिया और वाराणसी शामिल है। 2004 में कांग्रेस खुद 73 सीटों पर चुनाव लड़ी। पार्टी ने 9 सीटें जीती, बाकी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी या कांग्रेस समर्पित निर्दल उम्मीदवारों के लिए छोड़ दी। सहयोगी व समर्थक एक भी सीट नहीं जीत सके। कांग्रेस को 12% वोट मिले। 2009 में कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए 69 सीटों पर चुनाव लड़ा। पार्टी ने 21 सीटें जीती। वोट शेयर बढ़कर 18% हो गया। 2014 में आरएलडी और महान दल से गठबंधन कर कांग्रेस चुनाव लड़ी। कांग्रेस अमेठी व रायबरेली की सीट ही जीत सकी। 2019 में कांग्रेस फिर अकेले मैदान में आई। 67 सीटों पर भाग्य आजमाया। महज सोनिया गांधी रायबरेली सीट जीत पाई। राहुल गांधी तक अमेठी सीट हार गए। 2024 में कांग्रेस ने सपा से हाथ मिलाया। गठबंधन में 17 सीटें मिली है।